एक मेरा शत्रु है और एक मेरा मित्र है। अच्छा, पहले शत्रु की बात करते हैं। शत्रु कौन है? वह शत्रु मेरे घर में आके बैठा हुआ है और मुझ पे लगातार अत्याचार कर रहा है और अत्याचार इतने बुरे तरीके से कर रहा है कि मैं भूख से भी मर जाता हूँ। बंगाल की हमको बंगाल फ़ेमाइन याद होगी। बंगाल में जो भुखमरी हुई थी। अब मित्र की बात करते हैं। तो जो मेरा मित्र है, उससे मेरी अपेक्षा है कि वो मेरे साथ आएगा और मेरे शत्रु के विरुद्ध लड़ेगा, क्योंकि मित्र भी तो मेरी भूमिका है। मित्र भी तो हमारे समुदाय का है और मित्र के आस-पास के लोग भी तो प्रताड़ित हैं। तो हमें अपेक्षा बन जाती है कि यह जो मेरा मित्र है, ये मेरे साथ आएगा और मेरे साथ मेरे शत्रु के विरुद्ध मेरे साथ लड़ेगा और हम मिलके इस शत्रु को हराएँगे। हम इस आशा अपेक्षा में थे ही थे कि अचानक से हमको पता लगा कि जो मेरा मित्र है, वो मेरे शत्रु के लिए लड़ रहा है। हालाँकि मेरे विरुद्ध नहीं लड़ रहा है, लेकिन मेरे शत्रु के लिए लड़ रहा है और वो शत्रु कहीं और अपना आधिपत्य करना चाहता है। जैसे उसने भारत में आधिपत्य कर रखा है, ठीक वैसे उसने आधिपत्य कहीं और करना चाहता है। तो ये बात है वर्ष 1899 की और ये 1899 से 1902 तक ये युद्ध चलता है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बोअर। कहाँ-कहाँ हुआ? किस-किस के मध्य हुआ? तो यह जो युद्ध हुआ ये ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका के मध्य हुआ। उस समय साउथ अफ्रीका मूवमेंट चल रहा था। उसको दबाने के लिए ब्रिटेन ने यह युद्ध लड़ा ताकि साउथ अफ्रीका पे उसका आधिपत्य एक सतत प्रक्रिया के अंतर्गत स्थापित रहे। इसमें जो मेरा शत्रु था, उसके साथ जो मेरा मित्र लड़ा, उस मेरे मित्र का नाम था सार्जेंट मोहनदास गांधी। जी हाँ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो मोहनदास जिनको हम महात्मा बोलते हैं, महात्मा गांधी, उनके पास ब्रिटेन की एक मिलिट्री उपाधि थी जिसको बोलते हैं सार्जेंट मोहनदास गांधी, SERGEANT, सार्जेंट मोहनदास गांधी। बैटल ऑफ बोअर में उन्होंने ब्रिटिश सेना के साथ सहभागिता करके साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट युद्ध लड़ा था और उससे प्रभावित होकर वहाँ पर ब्रिटिश शासन ने उनको एक उपाधि थी सार्जेंट मोहनदास गांधी और यही सार्जेंट मोहनदास गांधी जो ब्रिटिशर्स के एक सिपाही थे, बाद में भारत आते हैं 1915 में और 1919 तक आते ये नेशनल फिगर बन जाते हैं। यही एक समस्या थी भारत के क्रांतिकारियों को कि हम कुछ भी कहते हैं तो समाज हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता है, लेकिन कांग्रेस अगर चीखती भी है तो समाज इसके पीछे चल देता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 18 जो अब हमारे संविधान में मिलती है, उसका प्रावधान हमको पहले कहीं मिलता था, जहाँ पर हम सोशल क्लस्टर को एस्टेब्लिश किया जाता था। तो कुछ ऐसे लोग स्थापित करे जाते थे जिनकी बात ब्रिटिश शासन सुनता था और जब लोगों को लगता था कि बड़े समूहों के इनकी बात ब्रिटिश शासन सुनता है तो लोग उनके पीछे चल जाते थे और वास्तव में वही लोग ब्रिटिश शासन के प्लांटेड एजेंट भारतीय समुदाय के अंदर थे। अब आप पहचान करिए, शत्रुबोध करिए कि वास्तव में यह सेकुलरिज्म का रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये क्यों जोड़ा गया, किस हिसाब से जोड़ा गया और इसका मूल मंतव्य क्या था?